हरिओम हरिओम। सभी को मेरा हरिओम। भाई, मैं नेचर से प्यार करता हूँ। यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियो में भी, सभी वीडियो में, कि मैं नेचर से प्यार करता हूँ और नेचर मेरे मनो मस्तिष्क में बस चुका है। और उस कारण से मैं आनंद में अनुरक्त, यानी कि आनंद में ही रहता हूँ, जैसे नेचर रहता है। आपने देखा होगा, फूल कभी भी रोता नहीं है और हंसता ही रहता है, आनंद में ही रहता है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप नेचर से कैसे जुड़े हो। मैं नेचर से जुड़ने के कारण अपने ही आनंद में हूँ और मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। जी हाँ, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। किसी का गुस्सा, किसी का क्रोध, किसी का आक्रोश, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। सच में वो उसका अपना है, रह जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं गुस्सा जो कर रहा है वो नहीं हूँ, मैं आत्म आनंद हूँ, यह मैं जानता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से ही ऐसा था, गुस्से का जवाब गुस्से से दे दिया करता था और आक्रोश भी प्रकट किया करता था और बेपनाह किया करता था। मेरे से लोग बाग कह भी दिया करते थे कि पंडित जी ब्रेन अटैक पड़ जाएगा, इतना नहीं। परंतु आज मुझे मालूम हुआ है कि वो उतना मैं खाली कर चुका, तो इस वजह से मैं आज इतना हूँ। अगर वो थोड़ा थोड़ा करता रहता तो आज भी कुछ ना कुछ भरा रहता। जी हाँ, आज भी कुछ ना कुछ भरा रहता। अगर जैसे गिलास में छोटा सा छेद कर देता तो वो सहज सहज खाली होता, परंतु मैंने क्या किया, गिलास को ही पलट दिया और वो खाली हो गया। इसी कारण मैं नेचर से जुड़ पाया और नेचर से जुड़ने के बाद मैंने जो क्रोध था वो करुणा में, अपने में, इस शरीर में बदलते देखा। जी हाँ, अब मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। हमारे कोई मित्र हैं और सभी मित्र हैं, सभी। तो मैं यहाँ पर देख रहा था अपने स्टेटस पे, तो मेरे पास सदर की एक वीडियो थी। सदर की एक नंबर है, उसका स्टेटस लगता रहता है। उसके स्टेटस पर बहुत सुंदर सुंदर जो नेकलेस हैं, हार हैं, कान के हैं, जो भी ऑर्नामेंट्स बहुत प्यारे प्यारे लगते रहते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। मुझे पहले भी लगते थे, पत्नी को भी लगते थे। वो अपनी दुकान पे, अपनी उस पे सेल किया करते थे, तो आज भी वो मैं देखता हूँ। तो मैंने किसी को भेजा था कि ये देखो, ये नेकलेस हैं, फोटो हैं, आप में से इनमें से कौन सा अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो उस बात से मुझे यह टॉपिक मिला कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्या हम बीमार तो नहीं? क्या हम बीमारी को निमंत्रण तो नहीं देते? हाँ, मैंने देखा विचार करके, और ध्यान अवस्था में भी, जैसे जैसे हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तो फिर इसका मतलब ये है कि हम अंदर से बीमार हैं। कुछ भी अच्छा लगेगा ही नहीं, चाहे कितने सुंदर कमल खिलें, कितने सुंदर पुष्प आपके सामने आ जाएं, वो आपको अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप अंदर से बीमार हैं। जैसे किसी बीमार व्यक्ति को, साधारण सी बात है, कोई बीमार व्यक्ति है और उसको कोई पुष्प दे दिया जाए
तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसकी खुशबू भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ तक कि जो पुष्प है, गुलाब है या गेंदे का फूल है, जो भी फूल है, मोतिये का फूल है, जो तीव्र गति से वो महक रहा, परंतु उसकी खुशबू आनी बंद हो जाएगी। कोरोना काल में भी यही बताए गए, यही लक्षण बताए गए। उसका कारण है कि वो अंदर से बीमार है, और अंदर से बीमार होना उसकी मानसिकता को प्रकट करता है। जी हाँ, मुझे अगर वो पत्ती भी हिलती है पेड़ों की, तो भी मुझे ये लगता है कि वो मुझे बुला रही है, और उस वजह से मैं उससे वार्तालाप करने लगता हूँ, प्रकृति से वार्तालाप करने लगता हूँ। और मैंने देखा और पाया कि वो बुला रही है, और मैंने ध्यान किया तो सच में ही वो बुला रही है। उसमें जो आत्मा है, वो इस शरीर में जो मेरे इस शरीर में जो आत्मा है, जो मैं बोलने की शक्ति दे रहे हैं, देखने की शक्ति दे रहे हैं, वीडियो बनाने की शक्ति दे रही है, वो आत्मा और वो जो पेड़ के अंदर, वृक्ष के अंदर आत्मा है, वो अलग नहीं है। महात्मा बुद्ध ने उसको पहचाना, वहां पे ध्यान किया, और जितने महात्मा हैं ज़्यादातर वृक्षों की छांव में उन्होंने ध्यान किया, और उनका ध्यान करने का एक ही तरीका था कि वृक्ष का भी ध्यान किया जाए। तो वृक्ष का ध्यान करने मात्र से वो समाधि में स्थित हो जाते हैं और उसी आत्मा में रमण करने लगते हैं, उनकी साधना पूरी हो जाती है। तो कहने का ये है कि जब जैसे जैसे हम नेचर से जुड़ते हैं, पहले घरों में तुलसा लगाया करते थे, मरवे का पेड़ लगा दिया करते थे, मनी प्लांट भी लगाया करते थे। उससे क्या होता है कि उसका ध्यान करते करते हम रूपांतरण होते हैं। आज वो हमारे बीच में से गायब होते जा रहे हैं। उस वजह से हमें वो सुंदर सुंदर जो नेकलेस मैं दिखा रहा हूँ, देखो, आप भी देखो, ये सुंदर सुंदर नेकलेस हैं, वो भी सुंदर नहीं लगते, कुछ भी सुंदर नहीं लगता। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ, नेकलेस की बात नहीं है, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कितनी सुंदरता हो प्रकृति में। जब तक आप अंदर से बीमार हैं तो सुंदर लग ही नहीं सकता। आप सभी से नाराज हैं, सभी से नाराज रहेंगे। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, 27 साल के करीब हो गया उसकी उम्र। वो छोटा था तब अपने नाना जी से कहने लगा कि नाना जी, मैं आपसे नाराज हूँ। 3 साल का था वो, 3 साल के करीब था। उन्होंने पूछा कि भाई क्यों नाराज है मेरे से? लगा नहीं, आपने ना मुझे आज से 3 दिन पहले ना डांटा था, इसलिए मैं आपसे नाराज हूँ। कहने लगे अच्छा, सच्ची नाराज है ना? हाँ, मैं नाराज हूँ आपसे, 3 दिन पहले। अच्छा, किस बात पे डांटा था? ये तो मुझे याद नहीं, पर आपने मुझे डांटा था। ठीक है, नाराज हो मनाने का क्या लोगे? तो कहने का ये है कि जिसको नाराज होना ना, वो किसी व्यक्ति विशेष से नाराज नहीं, वो अपने आप से ही नाराज है। मैं भी नाराज हुआ करता था, पत्नी से भी नाराज हुआ करता था। अब कैसे हूं नाराज? नाराज की वो दूर कर दिया करते थे। अब मैं कैसे नाराज हूं? बच्चों से भी नाराज हुआ करता था, अब बच्चों से क्या नाराज हूं? मेरी सिद्ध बुद्धि में अनुभव में कमी होंगी। तो अपने आप से जो नाराज होता है ना, वो तो खूटियां ढूंढता है। आज मैं इस खूटी पर लटका हूं, कल उस खूटी पर लटक जाऊंगा। ये नाराजगी की प्रवृत्ति बनती चली जाती है, हर व्यक्ति की बनती चली जाती है। इसलिए बेहतर ये होगा कि अपने आप से नाराज होना बंद करें, और अपने आप से नाराज होना तभी बंद कर पाएंगे आप जब अपने आत्मशोध करेंगे। कहा है स्वाध्याय, जो स्वयं का अध्ययन करता है वह अपने आप से नाराज होना बंद कर देता है। इसलिए बेहतर यही होगा अपने आप से भी नाराज होना बंद करें। यही सबसे
बेहतरीन जो प्रकृति की जो देन है वो यही है कि जिस दिन आप अपने आप से नाराज होना बंद कर देंगे तो सबसे नाराज की बंद हो जाएगी, सब आपसे प्रेम करेंगे, सभी आपसे प्रेम करेंगे। जी हाँ, किसी से भी जो भी शिकायतें हैं वो आपके अंदर हैं, वो शिकायतें बंद कर दें, आप अपने स्वरूप को सुधारें। मेरी भी शिकायतें बच्चों से हैं, उससे है, बहू से हैं, बेटे से हैं, ये हैं वो हैं। क्या करूं? मेरी सबसे बड़ी शिकायत है कि मैं क्या हूं। मैंने अपने आप को पहचाना और शिकायतें सारी खत्म हो गई, सारी ही खत्म हो गई। मेरे समधी से भी थी, मेरी समधन से भी थी, मेरी बहू से भी थी, मेरे बेटे से भी थी, सारे समाज से शिकायतें थी, परंतु मैंने अपनी शिकायतें दूर कर दी। मैं मस्तिष्क में रखे हुए था वो सारी डिलीट कर दी, सारी। और डिलीट क्या करती, असलियत में मैंने रूपांतरण किया, उनकी अच्छाइयां ढूंढी और उनकी अच्छाइयां मेरे सामने प्रकट हुई। वह भरपूर मात्रा में थी अच्छाइयां। अगर किसी ने क्रोध भी किया ना, उसमें भी अच्छाई छुपी थी। वो किया है, उसने ऊर्जा दी है मुझे, और उस ऊर्जा को मैंने रूपांतरण किया करुणा में, अपने हृदय में ध्यान किया और मैंने देखा वो बहुत बड़ी ऊर्जा थी। उनकी शिकायत बहुत बड़ी ऊर्जा थी और मेरी जो शिकायत थी वो भी बहुत बड़ी ऊर्जा थी, जो कि रूपांतरण हुई करुणा में, प्रेम में। आज मैं आनंद हूं और आनंद मेरा स्वरूप है। मैंने जाना कि आत्म आनंद कहीं और से नहीं आता, बाहर से नहीं आता, मेरा खुद का है। हम लोगों का खुद का है आत्म आनंद, बच्चा नहीं है। देखो अपने आप ही खुश रहता है, अपनी दुनिया में खुश रहता है, छोटे छोटे खिलौनों को लेकर पता नहीं कौन सी कल्पना की दुनिया में चला जाता है और आनंद में रहता है। भूख लगती है तो रो लेता है, प्यास लगती है तो बोल देता है। तो हम अपनी शिकायत खुद ब खुद अपने अंदर ही मिटाएं तो हम सबसे सुखी, ब्रह्मांड के सबसे सुखी प्राणी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो चीज है जो किसी भी जीव के पास नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रिय असीम आनंद को प्राप्त करने की सिस्टम। आंखें सुंदरता देख सकती हैं, नाकें सुंदर सुंदर खुशबू सूंघ सकते हैं, जिह्वा सुंदर सुंदर फलों को चख सकते हैं, कान सुंदर सुंदर शब्द सुन सकते हैं। तो ये 5 द्वार हैं। कहे तो हैं रंग महले के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया ने कसे गए मैं ना लड़ी थी। तो जो सैया निकसने पहले, जाने से पहले आप आनंद में उतर सकते हैं। वो सैया कौन है? आत्मा, वो परमात्मा हमारे अंदर ही बसता है। उसको पहचानने के लिए 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, इनके द्वारा हम उस आनंद को जान सकते हैं और हम परमानंद में उतर सकते हैं। उस में उतरने के लिए हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय जो ईश्वर ने दी हैं, उनकी खिड़कियां हैं, जो आंखें हैं, आंखों से हम देख रहे हैं, परंतु देखने की शक्ति कौन दे रहा है? सोचने की शक्ति कौन दे रहा है? उस चेतना को हम पहचान लेते हैं तो हम आत्मानंद में उतर सकते हैं। फिर हमारी सारी शिकायतें बंद हो सकती हैं और हृदय में अगर ध्यान किया जाए तो वो करुणा प्रकट होने लगती है। वो जो द्वेष है, आक्रोश है, किसी के प्रति शिकायत है, वो सब स्वयं में ही ठीक होती चली जाएगी। नहीं तो बेटे की तरीके से यही है कि नाना जी मैं नाराज हूं आपसे, आपने 3 दिन पहले डांटा था और उसकी सारी नाराजगी दूर हो गई, ज्ञान हो गया ना। तो इसलिए स्वाध्याय करो, स्वयं का अध्ययन करो और करुणा में कर जाओ। आपका अपना मैं मूल शंकर। हरिओम, हरिओम, नमो नारायण।